व्यवहारिक सत्य आज बड़ा प्रधान बन गया। ऐसा भी वक्त था, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि इज्जत उछालने वालों के प्रति भी जिन्होंने प्रेम रखा है, वो जानते हैं कि इसने मेरी इज्जत उछाली है, मेरी बदनामी की है, लेकिन ये इसने नहीं, ये कहीं ना कहीं इसने मेरा दिया हुआ मुझे रिटर्न किया है, मुझे वापिस किया है। मैंने भी इसके साथ बुरा किया होगा, तभी इसने मेरे साथ बुरा किया है। समय को गुजर जाने दे, वक्त को गुजर जाने दे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस वक्त मेरे बुरे दिन हैं, कोई भी मेरा बुरा कर सकता है, लेकिन बुरे दिनों में किसी के प्रति बुरे भाव उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं जो बुरा कर रहा है उसके कल्याण की भावना भाव है प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसके भाव को गिरने मत देना। मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, यानी बुरे करने वाले के प्रति भी प्रेम रखना। यद कल्याण करम तदैव सत्यम, यही कल्याणकारी सत्य है, यही वास्तविकता है, यही आत्मा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, वही आत्मज्ञानी है, जिसे अपनी आत्मा का ऊपर भरोसा है, आत्मा पर विश्वास है। वो बुरे करने वाले के प्रति भी प्रेम भाव रखता है, दुर्भाव नहीं रखता, या तटस्थ भाव रखता है, मध्यस्थ भाव रखता है। और मध्यस्थ भाव रखने वाला व्यक्ति आत्मा के समीप होता है। व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य में आप क्या क्या गिनोगे बताओ? सबसे पहला व्यवहारिक सत्य है आपका शरीर। आपका शरीर जैसा बचपन में था वैसा जवानी में नहीं है, और जैसा जवानी में है वैसा बुढ़ापे में नहीं रहेगा। राइट? ये चेंज होता रहता है। अभी आप स्वस्थ हो, बिल्कुल हंसमुख हो, पता नहीं अचानक बीमारी लगी आप, और बताओ शरीर को जर्जरित होने के लिए, शरीर को खंडित होने के लिए बुढ़ापे तक का भी इंतजार करना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो शरीर के प्रति राय बदल दो आप। ये व्यवहारिक सत्य है, ये वास्तविक सत्य, ये केवल वर्तमान का सत्य है। इस वक्त स्वस्थ हो, ये इस समय सही है, लेकिन अभी उतरते ही क्या हो जाए इसकी कोई, बैठे बैठे क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब इसमें एक अंतर समझ लें आप, ये बहुत अंतर है। हो सकता है आज का प्रवचन जरा डिफिकल्ट मालूम दे, पर लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। ये भी तो परेशानी है ना, नहीं समझ में आवे, 2 दिन समझ में नहीं आओ तो बंदा गायब। ये भी इंतजार नहीं देखेगा कि चलो 3-4 दिन के बाद समझ में आ जाएगा। अरे बड़ा डर लगता है हमको भी, रियलिटी है ये। हे भगवान, कहीं मारो ग्राहक टूट ना जावे, मारो श्रावक कहीं छूट ना जावे। बहुत जोर लगाना पड़े तुम्हें रिझाने के लिए। तुमने बैठा तो ऊपर रखा है, लेकिन ऊपर बैठा करके तुम्हें रिझा रहा हूं मैं, तुम्हें किसी तरह से काबू में करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो छोड़ो उस बात को। व्यवहारिक सत्य, रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण, रमणीक वाणी जरूर देखें।